बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एक दफा फिर हम मौजूद है बासित अली शो में कि जहां हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन बासित अली। और आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि आज स्पेशल दिन इसी स्पेशल है। आज सचिन तेंदुलकर 47 ईयर्स के हो गए। आज ही के दिन भारत ने जबरदस्त एक ऐसा सितारा पैदा किया कि जिसको दुनिया क्रिकेट हमेशा याद रखेगी, जिसके तस्करे के बगैर कभी भी क्रिकेट की बुक मुकम्मल नहीं होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द वन एंड ओनली पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन, जबरदस्त मास्टर कोच बासित अली। अस्सलामु अलैकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम अली मियां, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बासित भाई। आज हम मौजूद स्पेशल शो के साथ कहीं जहां पे आज हम सचिन रमेश तेंदुलकर की बात करेंगे। आज का पूरा शो हम डेडिकेट करेंगे सचिन तेंदुलकर के नाम। एज ए क्रिकेटर यकीनी तौर पे जो उन्होंने माइलस्टोन अचीव किए कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके रिकॉर्ड्स में मैं नहीं जाऊंगा। आज हम बात करेंगे खाली सचिन तेंदुलकर के हवाले से। उनके रिकॉर्ड हैं, वो यकीन की अजमत का मुंह बोलते हैं। लेकिन बासित को सचिन तेंदुलकर कैसे लगते हैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी उनसे मुलाकात भी रहेंगी, उनको भी शेयर करें। बहुत पुरानी यादें हैं। मतलब 19 जब इंडिया अंडर 19 आई थी तो जडेजा का वो जुमला मुझे आज तक याद है कि बासित भाई हमारा एक प्लेयर नहीं आया, उसके पेपर थे स्कूल के ना, अगर वो यहाँ पे आता ना तो आपके बॉलर्स की बहुत पिटाई करता। तो मैंने उसको बोला, जडेजा को अमूमन आपको पता है जाट बोलता था ना, जाट जिस तरह ये विकी वकार मतलब विकी जिस तरह बॉल करता बोलता है कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने यार याद रहेगी तेरी ये बात और इंशाल्लाह देखूंगा। देखा क्या, जैसे ही वो बंदा आया, हालांकि अगेंस्ट डेब्यू वकार के अगेंस्ट ही हुआ, वकार ने आउट भी किया था मेरा ख्याल है। और जिस वे में उसने दुनिया में डोमिनेट करा, देखो अली, उस सचिन पे इतने प्रोग्राम हो गए होंगे कि बासित अली कुछ भी बोले कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मैंने अपने एक यूट्यूब पे प्रोग्राम में चैलेंज दिया था कि हाइट कितनी छोटी, दुनिया के जितनी भी हाइट जिनकी छोटी है ना, वो शॉट्स नहीं मारते जो सचिन मारता है। सबसे बड़ा एक तो इतना हैवी बैट उसका, उसके बाद वो कट पुल, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेट ड्राइव जो वो मारता था, दुनिया का कोई भी छोटे हाइट वाला बैट्समैन इतना अच्छा स्ट्रेट ड्राइव नहीं मारता था। तो जहां तक बात है क्रिकेट की, ज्यादा श्रीलंका में भी खेले हम, शारजा में भी खेले, चैरिटी मैच एक इमरान भाई के हॉस्पिटल का खेले थे ब्रेडफोर्ड में, मेरा ख्याल है। हाँ, एक लंदन में खेले थे, एक ब्रेडफोर्ड में खेले थे। तो जितना भी उसको बीइंग ए क्रिकेटर पाया, उसकी मिसालें अगर देना चाहूँ ना तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या बात करे। अमूमन आपने देखा होगा बहुत शर्मीला और बहुत कम बात करता था, अगर दुनिया ने उसको देखा हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बातें करता था। आज बासित अली आपको बताता वो ज्यादा बातें किस तरह करता था। आपको पता है उस टाइम पे जो बॉलर्स होते थे, प्रीमियम बॉलर होते थे, चाहे वो एम्ब्रोज हो, वसीम भाई हो, वकार हो, शुएब हो, एलन डोनाल्ड लो, मतलब जो भी नाम लेंगे, मैगरा का नाम ले लें, शॉन पॉलक का ले लें, आपने उसको कभी बोलते हुए, मुंह से बोलते हुए नहीं देखा। जो बासित अली जुमला बोल रहे ना, वो बहुत ज्यादा बोलता था, वो अपने बैट से बोलता था। उसके उसके रन्स, उसके शॉट्स, उसके जो परफॉर्मेंसेज है, वो जाहिर करती है कि वो सिर्फ अपने बैट पे यकीन करता था। और इससे अच्छा लेसन आजकल के यंगस्टर के लिए कोई नहीं अच्छा होगा बासित भाई, कि अपने बैट से जवाब दो। जी ठीक है। अच्छा बासित भाई, क्या चीज थी जो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाती थी? क्योंकि आप जिस दौर में खेले उस दौर में यकीनन फास्ट बॉलर एक जबरदस्त, हर टीम के पास बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर होते थे, स्पिनर्स बड़े जबरदस्त होते थे, और जो पिचेस होती थी वो बड़ी जबरदस्त होती थी। एक बड़ी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट होती थी 90s के एराज में, और वहां पे आके एक छोटे से बच्चे को, 15-16 साल के बच्चे का आके परफॉर्म करना, फिर रन्स करना, तो क्या चीज थी जो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाती थी? यार पहली बात तो वो पहले दिन से ही ना प्रोफेशनल था। अगर लोग बातें, बड़ी बातें हैं, उसके लिए किताबें लिखी गई हैं कि वो बैट बराबर में रख के सोता था, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके वालिद साहब को पता था कि ये क्रिकेटर बनेगा, उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस भी करा। अल्लाह उन्हें, मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मदर अभी तक जिंदा है। तो सचिन ने जो अपने माँ बाप के साथ जो उसका एटीट्यूड था ना, उससे बड़ी कोचिंग नहीं हो सकती। मतलब आजकल के दौर में बासित अली बात बच्चों को बोलता है कि 5 मिनट के लिए अगर आप अपनी माँ बाप की टांगे दबा लेना तो दुनिया में आपको किसी कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सचिन तो आज भी, मतलब 47 ईयर्स जो आपने बताए, वो आज भी अपनी वालदा की टांगे पे हाथ रखता है, पहले उन्हें छूता है
उसके बाद वो दूसरे काम करता है, तो इससे बड़ा बड़ा लेसन तो हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया में अजीम जो प्लेयर बना है ना, जो बैट्समैन बना है, ये सारी मतलब वाकयात हैं जो उसको बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। चाहे रन्सों पे रन्स करना वो कोई उसके लिए मसला नहीं था, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था। बीइंग अ ह्यूमन, दूसरों की मदद करना उसका शुरू से आदत थी। और अभी अच्छा हुआ याद आया मुझे, अभी कोरोना वायरस में सबसे पहला इंडियन क्रिकेटर वही था जिसने वो अपने प्राइम मिनिस्टर के उसमें डोनेट करा। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं होती है। ठीक है। अच्छा बासित भाई, जिस तरह हम बार-बार बात करते हैं, यकीनी तौर पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी यकीनी तौर पे बात जो सचिन तेंदुलकर के हवाले से जब उनको जानते होंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि जब सचिन तेंदुलकर एक दफ़ा उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मिस किया और वो मुंबई चले गए वानखेड़े स्टेडियम मैच देखने के लिए, और वहाँ पे उनके कोच की नज़र, रमाकांत आचरेकर जो उनके कोच थे, उनकी नज़र जो है सचिन तेंदुलकर पे पड़ी। उन्होंने उनको बोला कि तुम यहाँ क्यों मौजूद हो और तुम जो है वो प्रैक्टिस पे नहीं गए। तो सचिन को उन्होंने डाँटा और सचिन ने कहा कि मैं मैच देखने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने सचिन को डाँटा और वो कहा कि तुम इसलिए पैदा हुए हो कि लोग तुम्हारे लिए तालियाँ बजाएँ, तुम इसलिए नहीं पैदा हुए कि तुम लोगों के लिए तालियाँ बजाओ। तो ये जो कोचेज़ का जो रोल होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी एक प्लेयर को बनाने में। और सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, परावी नामरे जैसे प्लेयर बड़े मैं समझता हूँ खुशकिस्मत रहे, बड़े फॉर्च्यूनेट रहे कि उनको रमाकांत आचरेकर जैसा कोच मिला। अली, बहुत दिल की बात कर दी। वही चीज आजकल लैक कर रहे हैं हम लोग। जो पहले के कोच थे, जो टीचर थे ना, जो पढ़ाते भी थे। अब मैं हुँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक दफा मैंने ऑटोग्राफ लिया था रोहन कनाई सर से 1988 में। तो उन्होंने हुँ, ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। सिर्फ एक जुमला बोला कि खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे। और जो आपने अभी वाक्य बताया, इससे बड़ी तो मिसाल बनती नहीं है ना। क्या हुँ, आप क्या दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हो यार? आप आउट। मैं अपने बैट्समैनों को, अपने जब डिपार्टमेंट की टीम में होता था, मैं बोलता था कि यार तुम क्या दूसरों के लिए ताली बजाने का सोचते हो? खुद इस तरह हुँ, खेलो कि तुम वापस ही मत आओ और लोग तुम्हारे लिए हुँ। तालियां बजाएं। तो ये वाक्य बता के तो आपने मेरी थोड़ी सी जो पुरानी मेमोरी है वो याद दिला दी। और यही होना चाहिए। अगर उस टाइप के कोचेज आजकल आ जाए ना, तो हमारी हुँ, क्रिकेट दोबारा फ्लोरिश कर जाए, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर रही है। अब आप देखें ना, 90s में सबसे बेहतरीन कोच कौन थे? हमारे इंतखाब आलम साहब। बाय गॉड, वो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। लड़के खुद से इतनी मेहनत करते थे। वो सिर्फ इतना बोलते थे, इस टाइम पे ये मेहनत करनी है, इस टाइम पे ये मेहनत करनी है। तो वो लोग आजकल मिसिंग है हमारी क्रिकेट में। लेकिन अच्छी चीज है कि इंडिया में अभी भी वैसे लोग हैं जो जो बातें सुनता हूँ, जो मैसेजेस आते हैं, सुन के पढ़ के बहुत खुशी होती है। यही जो कोचेज होते हैं, यही प्लेयर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा बासित भाई, एक एक एज़ अ बैट्समैन क्या बैट्समैन की सोच होती है कि जब उसके बॉल लग जाता है, क्योंकि हमने कई ऐसे प्लेयर्स देखे कि जिनके करियर बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन जब उनका बाउंसर लग गया या उनका ऐसे चोट लग गई, ऐसे उनको इंजरी हो गई, तो उसके बाद उनकी बैटिंग में हमें वो बेखौफी, वो जो दिलेरी नज़र नहीं आई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ। श्रीकांत एक ऐसे बैट्समैन थे कि जब उनका वसीम अकरम का बाउंसर लगा, उसके बाद उनकी बैटिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। अहमद शहजाद को भी बाउंसर लगा था, उसके बाद उनकी बैटिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो उसके सचिन को जो बाउंसर लगा वकार यूनुस का, लेकिन उसके बाद सचिन जो है वो फिर खड़े हुए और उसके बाद फिर दुनिया ने देखा, उन्होंने एक लफ्ज बोला कि मैं खेलेगा, और फिर वो ऐसा खेले कि दुनिया ने देखा। अली, बहुत आसान लफ्जों में बात बताता हूँ आपको। सचिन पैदा ही क्रिकेट के लिए हुआ था। उसको चाहे बॉल हम्म, लगे, चाहे उसको सर पे उसका सर फट जाए, कुछ भी अल्लाह ना करे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। वो पैदा ही क्रिकेट के लिए हुआ था। उसने साबित कर दिया कि वो उसकी वजह से ही क्रिकेट क्रिकेट हुई है। अगर आप देखें, बड़े बड़े नाम हैं। हम्म, डॉन ब्रेडमैन साहब, मैंने उन्हें नहीं खेलते हुए देखा। ग्रेट हनीफ मोहम्मद, अगर मोहम्मद बिरादरन की आप आवाज सुने कभी, आपको आपने तो सुनी होगी, और हम्म, सचिन की आवाज साथ रखें, तो आपको बहुत ज्यादा मुमासलत हम्म, मिलेगी कि एक जैसी आवाज है। बोलने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल, हम्म, जो ठहराव है बॉल बोलने में, वो बिल्कुल वैसे ही है। इसी तरह सर गैरी सोबर्स हो गए हम्म, हमारे मुल्क में, इमरान भाई, अपना जावेद निदाद, जहीर अब्बास, इतने बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन जो चीज सचिन ने अचीव करी, वो किसी ने अचीव नहीं करी। ये मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा। सर विवियन रिचर्ड, अगर आप देखें तो क्लास हम्म, प्लेयर, लेकिन जो डेडिकेशन, जो प्रोफेशनलिज्म था ना, मुझे ऐसा फील होता है, हम्म, मतलब मैं तो बहुत छोटा सा प्लेयर था उनके सामने, कि सचिन में वो चीज ज्यादा थी बनिस्बत ब्रायन लारा, सर विवियन, और जितने बड़े बड़े नाम थे, सचिन में मतलब प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था। ठीक है। अच्छा बस में कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें, शारजा में आप खेले इंडिया के खिलाफ, यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरीज तो होंगी कि आपको सचिन से मिले होंगे, कभी आपकी सचिन से बात हुई, या आपने किस तरह से उनको पाया?
अब अच्छा शरीफ इंसान, मतलब किसी अपने काम से काम रखना, जो जो मैंने जुमला बोलता हूँ ना, प्रोफेशनल, कि अगर नाश्ता भी करना है तो बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर कहीं बाहर जाना भी है तो बीइंग अ प्रोफेशनल। बात वही है, कपड़े पहनने से भी उसके पता चलता था क्रिकेटर है, बोलने से भी पता चलता था, और खेलने से तो दुनिया जानती है। जहां तक आपने बात करी, जब हमारे अपोजिट मैच खेलता था, आप यकीन करें कि उस टाइम पे 90s में, आफ्टर 92, वसीम भाई हो गए, वकार हो गया, या सकलैन बाद में आया था, मुशी हो गया, आकिब हो गया, सिर्फ सोच एक ही होती थी, इंडिया को हराना है तो सचिन को आउट कर लो, बस। जहां सचिन आउट हुआ, हमारे दिल इतने बड़े हो जाते थे, अब तो हम मैच जीत गए। हमें फिक्र नहीं होती थी एक्स्ट्रा, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई नाराज ना हो जाए, बड़े हमारे सीनियर भी थे, कि सिर्फ सचिन का टारगेट होता था। एक मैच याद है मुझे, मैं मिडॉन पे खड़ा हुआ था, और वसीम भाई ने मुझे बोला कि देखो मैं इसको बाउंसर मारता हूँ। वसीम भाई ने बाउंसर मारा, और सचिन डक कर रहा था, उसके हेलमेट पे बॉल लगा। तो वसीम भाई ने जब वापस आ रहे थे, बोलते देखा बोल के मारा था। वसीम अकरम, वसीम, जिस तरह सचिन दूसरा पैदा नहीं होगा, इस तरह वसीम अकरम भी पैदा नहीं होगा। और मुझे बोलते हैं अब मैं इसको यॉर्कर करूंगा, तो यॉर्कर करा, सचिन ने आराम से सर्वाइव कर लिया। तो वापस आए तो अचानक वसीम भाई ने मुझे बोला थोड़ा सा सीधा हो जा, मतलब के एक झांका, जिसको हम बोलते ना कि आगे बॉल करेंगे, अंदर लाएंगे, या इस तरह, और बोलते मैं इसको बाउंसर करूंगा। तो मैंने बोला वसीम भाई बचिएगा, वो तैयार है पहले से। हाँ, बोलते देखते हैं, चलो। आप यकीन करें, वसीम भाई ने बाउंसर करा, और जो शारजा का जो स्कोर बोर्ड नहीं है, खट वहां से आवाज आई, वहां पे बॉल लगी, छक्का हुआ, और वहां से वापस आई। तो वसीम भाई जब वापस आ रहे थे, बोलते यार इसको बॉलिंग करना सबसे मुश्किल है, एक ये, एक प्रिंस अपना ब्रायन लारा। बोलते दुनिया में ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको बॉलिंग करना हमेशा मुश्किल होता है। तो ये अच्छा, वो उस बंदे की जबान बता रहा हूँ, जिसने दुनिया के बैट्समैनों को परेशान करा। वसीम भाई से बढ़िया बॉलर कोई नहीं होगा, लेकिन वो भी सचिन और अपना ब्रायन लारा और मरहूम मार्टिन कुरो के बहुत बड़े वो थे फैन। और सचिन तेंदुलकर की हम बात कर रहे हैं, तो वो टूर जिसमें सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान में अपना डेब्यू किया, वो टूर मुझे भी याद है, मुझे भी स्टेडियम में जाके मैचेस देखने का इत्तेफाक हुआ। और उसी टूर में कि जब सचिन तेंदुलकर जो है वो एक नुमाइशी मैच खेल रहे थे, वहां पे जो सिलसिला हुआ बासित भाई अब्दुल कादिर भाई के साथ, जो वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब्दुल कादिर भाई की ये ग्रेटनेस है मरहूम की, कि वो हमेशा सचिन तेंदुलकर के साथ जो उनकी बात हुई, क्योंकि मैं टीवी पे वो मैच देख रहा था, कादिर भाई बिल्कुल नाक के नीचे जाके खड़े हुए थे सचिन तेंदुलकर के, और बिल्कुल करीब जाके उन्होंने कहा था कि मुश्ताक अहमद को तो तुमने चार्ज किया, मुझे मार के दिखाओ। और उन्हें बाकायदा हाथ से इस तरह का इशारा भी किया था। और उसके बाद जो सचिन तेंदुलकर ने कादिर भाई के साथ किया, एक ओवर में जो उनको 3-4 छक्के लगा दिए, वो एक हिस्ट्री बन गया। कुछ यादें हैं उस मैच के हवाले से, कुछ आपसे बात हुई कभी, कुछ जहन में है? कादिर भाई से बात हुई थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, कि वो बताते थे कि यार उसकी जितना अच्छा डिफेंस था ना, वो बॉल को ब्रेक होने ही नहीं देता था। हालांकि छोटे पाउंड से भी खेलता था, बड़े पाउंड से भी खेलता था, उसका पता नहीं चलता किस वक्त निकलेगा और किस वक्त मार देगा। और उसकी लिफ्टिंग पावर बहुत अच्छी थी। छोटे कद वाले प्लेयर में लिफ्टिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, जो आजकल हम बातें करते हैं ना, मतलब पावर हिटर। मुझे एक बात बताएं, क्या सचिन पावर हिटर था? वो टाइमर था, उसको पता था कि किस टाइम पे मैंने निकल के कहाँ पे बॉल को फिनिश करना है। वो चीज होनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग पहलवानों को ढूंढ रहे हैं आजकल कि पहलवान छक्के मारे। पहलवानों की क्रिकेट नहीं है, दिमाग की क्रिकेट है। और मेरा ख्याल है कि सचिन ने अपने दिमाग से दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर थे ना, उन्हें तो फ्लॉप करे ही। मतलब साथ में स्पिनर्स हो गए, चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे मुरलीधरन हो। सकलैन से एक दो दफा आउट हुआ है, आउट तो वो शेन वॉर्न से भी हुआ है, लेकिन वो खेलता कमाल ही खेलता था वैसे। और आपने बात की है कि कदमों का जिस तरह इस्तेमाल करते थे सचिन तेंदुलकर, मुझे याद है कि सिद्धू ने एक दफा का किस्सा जो है था वो शेयर किया था, और उन्होंने ये कहा था कि बिशप बहुत तेज गेंदें कर रहे थे, और जब वहां पे एमरोज का ओवर खेलने के बाद सिद्धू वापस आए दूसरे एंड से, जब सचिन तेंदुलकर से उनकी बात हुई, तो उस वक्त सचिन को ने कहा उनसे कि बॉल कैसा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल बॉल नजर नहीं आ रहा, टप्पा खा के बॉल पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, गेंद जो है वो शरारत कर रही है। तो जब बिशप गेंद करने आए और सचिन तेंदुलकर उनका सामना कर रहे थे, तो जो बिशप का गेंद था वो उन्होंने फुल टॉस बना के खेला, और क्रीज से काफी आगे निकल के खड़े थे और आगे बढ़ के वो खेले। तो जब सिद्धू ने उनसे पूछा
कि भाई ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि शेरी तुमने ही कहा था कि बॉल जब टप्पा पड़ जाता है उसके बाद शरारत करता है, तो मैंने टप्पा पड़ने नहीं दिया, मैं बिशप को जो फुल टॉस बना के खेला। तो ये वो दिलेरी होती है बासित भाई कि जो हमने देखी है कि सचिन तेंदुलकर या आप जैसे बैट्समैनों में उस दौर में होती थी। नहीं नहीं, मुझे मुझे कहाँ मिला रहे हैं वो, नहीं, मैं आपको मतलब इसलिए मिला रहा हूँ, मैं आपको इसलिए मिला रहा हूँ। नहीं, क्रिकेट का मैं भगवान आपको इसलिए था वासिफ वो। भाई मैं आपको इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि पहले ही टूर पे बगैर हेलमेट एम्ब्रोस के सामने, वॉल्श के सामने, माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर के सामने, पैट्रिक पैटरसन के सामने तो आसान नहीं था। तो वो दिलेरी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो दिलेरी उस दौर के बैट्समैन में होती थी। चले उस बात को छोड़े, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ बहुत जबरदस्त। हम्म, शॉर्ट लेग पे मैं खड़ा हुआ था और सिद्धू का आपने नाम लिया, सिद्धू भाई हम्म, पाजी बैटिंग कर रहे थे। मैंने उन्हें सिर्फ एक जुमला बोला, मैंने सरदार जी सांस आ रही है। उन्हें डिस्टर्ब करने का मुझे बोला गया था कि इसको डिस्टर्ब करना है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी है। मैं हम्म, बार बार बोलूं वो जवाब ही ना दे। हम्म, तो जब जवाब ना दिया तो उन्होंने सिंगल लिया, सामने एसटी आ गया। तो एसटी को हम नहीं बोलते थे क्योंकि हम्म, एक अजहर भाई अजरुद्दीन, एक एसटी, पाकिस्तान टीम का हम्म, कोई भी प्लेयर इनके खिलाफ कोई जुमला नहीं बोलता था, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इसी तरह हम्म, जैसे जडेजा आ जाए या विनोद कांबली को तो सबसे ज्यादा भरमार पड़ती थी। जहां पे विनोद कांबली आया, हम्म, जो बोलता भी नहीं था ना, वो भी पीछे से आवाजें लगा रहा होता था, मारो मारो इसको मारो। इस तरह का अमूमन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में होता है। हम्म, लेकिन इंडिया के दो बैट्समैनों के मैंने नाम आपको बताए, हम्म, एक सचिन एसटी और एक अज्जू भाई। अज्जू भाई को भी कोई आवाज नहीं देता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। तो ये इन प्लेयरों की हम्म, ग्रेटनेस थी। और इनका ऑफ द फील्ड भी बर्ताव हमारे साथ बहुत अच्छा था, मतलब जस्ट लाइक योर ब्रदर। और सचिन की एक बात और बता दूं, पता नहीं लोगों को पता होगा, ये शुरू से मतलब वेजिटेरियन नहीं था, ये हर चीज खाता था। हम्म, हम्म, ठीक है। और बासित भाई आज जाते थे कुछ और अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, इसके बाद हम फाइनल नोट की तरफ चलेंगे। मेरी तरफ से पूरे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें रमजान शरीफ मुबारक हो। और दुआ यही है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो अफेक्ट हुई है कोरोना से, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे और ये कोरोना की वबा को खत्म करे। बड़ा दिन हमारे लिए कि आज से रमजान हमारा शुरू हो रहा है, और इंडिया के लिए बड़ा दिन कि आज सचिन तेंदुलकर की बर्थडे है। मतलब मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, कि इत्तेफाक ही है कि आज के दोनों दिन, एक की बर्थडे और एक हमारा इतना रिलीजियस महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला हम से जो हमसे गुनाह हुए हमें माफ करे, और ये कोरोना को खत्म कर दे, जो हमारी क्रिकेट भी दोबारा स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे बासित अली। और नाज़रीन आपने सुना कि पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन बासित अली, पाकिस्तान के मास्टर कोच और पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 कैप्टन बासित अली क्या राय रखते हैं सचिन तेंदुलकर के हवाले से। नाज़रीन आज का हमारा ये एपिसोड स्पेशल एपिसोड था लेजेंडरी लिटिल मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम के, जो अब माशाल्लाह 47 साल के हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह मजीद जिंदगी की बहारें देखें, मजीद वो कामयाबियां जो है वो हासिल करें। और यही वजह है कि जो विजडन है उसने उन्हें डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बैट्समैन करार दिया, और वनडे क्रिकेट में विविन रिचर्ड के बाद उनको दुनिया क्रिकेट का दूसरा बेहतरीन बैट्समैन करार दिया। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनको अगर मैं तस्करा करता तो इस कम वक्त में शायद वक्त पूरा हो जाता और सचिन के रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आज हमने कोशिश की, छोटी सी हमारी काविश थी। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। आपको शो पसंद आए तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते भी हैं और उनसे हम प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जिस तरह बासित भाई ने भी कहा कि रमजानुल मुबारक का मुतबर्रिक महीना, मुबारक महीना शुरू हो चुका है, रहमत का, मगफिरत का, निजात का ये महीना है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे और इस माह मुबारक के सबके हम सब की जो है वो एक नेकी का रास्ता भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बासित अली और अली सलमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।